हाँ, मैं ये पूछ रहा था, अभी आप मेरी बड़ी बहन के घर पे गए थे? हाँ जी, मैं गया था। जी हाँ जी। क्या बताइए। बात हुई थी सर? बात ये हुई थी जी, आपकी वाइफ मीडिया के बीच में आई थी कि जो है दहेज मांगा गया और मेरे को जो है दहेज न देने के कारण अपने मायके छोड़ दिया गया बिना कोई कारण के। ओके जी, जी ये बात है। जी बताइए सर। मैं बताना तो क्या, भी उसने तो कर ही दिया सब कुछ, बिना हम्म। कुछ किए उनने ये सब कर सकते हैं वो? नहीं, उनके आरोप है ना कि पहला आरोप तो ये है कि उनके पिताजी को 2 एकड़ भूमि बेचकर जो है जो पैसे मिले उससे उन्होंने जो है दहेज लगा लो या गिफ्ट जो हम बोलते हैं वो दिया। 5 लाख रुपए, 11 लाख वो दे नहीं पाए और आपने देखो गाड़ी जी, मांगी थी वो गाड़ी भी नहीं दे पाए तो जो मैं है। उसका जी उसका मैं आपको आंसर देता हूँ। मैं जो 2 खेत बीके जो उधर वाटिका में शादी की थी ना, जी वो मैं यहाँ मुंबई में रहता हूँ। जी मेरे गांव में कम से कम कितने, मेरे परिवार के खाली 20-30 आदमी होंगे। जी तो 20-30 आदमी को लिए वाटिका की बुक करने की कोई जरूरत नहीं। हमने तो गोद में शादी करी थी। जी हमारे साथ में उसकी जो बीच वाली बहन है ना, उसकी भी शादी हुई थी। दो दो शादी एक साथ में हुई थी। जी तो वो डिमांड उनकी थी कि उनका परिवार, उस जो बीच वाला जो है ना मेरा साडू भाई, जी उनकी डिमांड थी कि हम उधर गांव में शादी नहीं करेंगे, हमको बाहर शादी कर लो, बल्कि किधर भी कर लो। तो उनकी वजह से भिवानी, हाँ ये इंद्रप्रस्थ गार्डन नहीं है, जी इंद्रप्रस्थ कोर्ट रोड के वहाँ पे। जी हाँ, तो वहाँ पे उनने बुकिंग करवाई थी। बुकिंग भी वो मेरी दीदी ने करवाई थी। उनको कोई बुकिंग मिल नहीं रही थी उस दिन वाटिका की। जी हाँ, तो बुकिंग वो उनके लिए करवाई थी। जी हमारे तो दिन के बस खाली 20 आदमी गए होंगे शादी में, गोद के हिसाब से। जी ठीक है। तो जैसे वो बोल रहे हैं कि उसकी शादी के लिए 2 खेत बेच दिए, ये तो मैं मान नहीं सकता। 2 खेत बेच भी दिए हो तो नहीं पता, उनकी कुछ मजबूरी होगी और कुछ काम होगा। जी चिराग हमने जी, तो एक तो दहेज का था, दूसरा ये आरोप लगाया है कि आपके फैमिली ने, मतलब चाहे उनकी सासू माँ लगा लो या ननद लगा लो या आप लगा लो, कि उनको मतलब ये रीजन दिया गया कि भाई वो सूट सलवार पहनती है और हमें तो जो है जींस टॉप वाली लड़की एज ए मतलब बहू के रूप में चाहिए थी और वो नहीं पहनती तो हम इसलिए छोड़ रहे हैं उसको। सर जी, मैं एक चीज बताऊं मैं, जी। मेरे को जीन्स वाली लड़की चाहिए तो मैं गांव में शादी क्यों करता? मैं हम्म। मुंबई में रहने वाला हूँ, मेरे को यही ढूंढ लेता, यही शादी कर लेता। संस्कारी लड़की चाहिए थी घर में, जो घर बसाए, जी माँ बाप का ध्यान दे। पापा बीमार थे जी और कुछ नहीं चाहिए था। जी ठीक है, इसके लिए वो सूट सलवार की बात, घर में तो लेडीज है, लक्ष्मी है, इज्जत ही होती है घर की। जी जी तो इज्जत तो सलवार सूट में रहेगी, उतना बढ़िया रहेगा। जी चिराग जी। हाँ जी। ये सलवार सूट की बात तो ये हो गई, जी इसमें कोई बात नहीं थी। बात ये थी, देखो जी, शादी को हुए थे खाली 6 महीने। जी 6 महीने जैसे मेरी शादी हुई ना, उसके अगले दिन मेरे पापा को अटैक आया था, पैरालाइज का। जी अगले दिन ही, जी अगले दिन के दिन बाद में पापा वहाँ पे स्पेस हॉस्पिटल है भिवानी में, वहाँ पे एडमिट किए थे। मतलब ये 6 महीने तो ऐसे गुजरे हैं कि पापा बहुत ज्यादा बीमार थे, दोनों किडनी उनकी फेल थी। जी तो उनके इलाज में चल रहा था सब कुछ। जी तो ये बोल रही है कि जो कुछ बोला होगा उसने वीडियो में, मेरी दीदी बता रही थी कि ड्रिंक करता है, रोज मारता है। सर जी, 6 महीने तक मेरे को इतना टाइम नहीं था कि मैं घर पे आके अपने बैठ के रोटी खा सकूं मैं। अगला आरोप ये लगा है सर कि जब भी वो अपनी फैमिली से बात करती थी, चाहिए अपनी माँ से, भाई से या हाँ, किसी से भी, तो जो है आप पास में आपकी फैमिली बिल्कुल उसके चारों तरफ बैठ जाती थी और उनकी बातें सुनती थी कि भाई ये अपने घर पे क्या बात कर रही है। सर जी सुनो, मैं एक चीज बोलता हूँ। मैं अभी देखो, मेरे पापा एडमिट हैं। जी हमारे घर में एक मैं हूँ, मेरी बहन है और एक बीच वाली बहन है, उसका भी कोई थोड़ा मैटर चल रहा है, फैमिली इशू। जी। तो तीनों में से एक आदमी तो हॉस्पिटल में रहता ही था। हम्म। और हमारा इतना बड़ा घर नहीं है, जी गांव जैसा मुंबई में है, फ्लैट टाइप रहता है। 1 BHK फ्लैट है, 700 स्क्वायर फीट में है। जी तो 700 स्क्वायर फीट में लोग आदमी कहाँ बैठेंगे? इतने छोटे से घर में तो आजू बाजू में तो रहेंगे। जी हाँ जी। जी जी और आज उनकी बात सुनना, देखो जो बात सुनने की तो कोई बात ही नहीं है। वो बात पहले कुछ भी कर रही हो, हमको उससे कुछ मतलब ही नहीं था इससे तो, कि क्या बात कर रही, क्योंकि कुछ बात ही नहीं हुई थी यहाँ पे। तो कोई लड़ाई झगड़ा हो, जो सिलवास में जो रहती थी यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा हो,
तो कुछ शक के दायरे में कुछ हम बात सुनने के लिए कोशिश कर सकते हैं, बाकी कुछ बात ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, ना कुछ लड़ाई थी ना कुछ झगड़ा था। वो बात कर रही थी तो बात कर रही थी, वो बात कर रही थी, हम उसके आज मैं जरूर बैठता था मैं, और मैं भी उसकी मम्मी पापा से बात करता था, उसकी बहन से बात करता था। वो भी मेरे को पूछते थे पापा की तबीयत कैसी है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, वो हिसाब से बैठता था मैं तो सर एक बात बताइए, जब आपने जो है उनकी सारी विषय पूरी की, आप मतलब उनकी फैमिली को भी अपनी फैमिली मानते थे, आपने हाँ मतलब जी, कोई अत्याचार भी नहीं किया, आपने कोई दहेज भी नहीं हाँ जी, मांगा, तो आप हाँ दोनों जी। पति पत्नी अलग अलग क्यों हो? हाँ तो उसका मैं आपको बताता हूँ, उसको सुनो रीजन। जी पापा जो एक्सपायर हुए थे ना, जी पापा एक्सपायर होने के बाद में ये मेरी मम्मी और ये गई थी, कुछ जो पूजा रहती है ना, एक महीने बाद में कुछ, अच्छा क्या 6 माह करते हैं, 6 माह। जी तो मेरे को तो उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, मैं नगर निगम में काम करता हूँ मैं डेली वेजिस में। जी तो मेरे को लीव नहीं मिली मेरे को जी कोरोना के दौरान, तो मैं आ नहीं पाया, तो मैं ये मम्मी को और मेरी वाइफ को मैंने भेज दिया था जी रतेर है। तो वहाँ पे जो पूजा पाठ हुई, जो 6-7 दिन जो पूजा पूजा की वो हो गई थी। जी तो ये जो वाइफ को भेजते हैं ना, जो चूड़ी चाड़ी चेंज करने के लिए, जी जी सर। हाँ तो वो चूड़ी चेंज करने के लिए उसका भाई लेने आया था, वो लेके गया। तो उसके दौरान रक्षाबंधन भी थी, 6-7 दिन वो बहू वहाँ पे गई थी, तो रक्षाबंधन भी थी। जी तो रक्षाबंधन थी तो उसका फोन आया मेरे पास में कि रक्षाबंधन है, पहली बार शादी का में रक्षाबंधन है, तो मैं मना ले, चल कोई बात नहीं, पापा तो ऐसा हो ही गए, पर तू किधर बाहर मत जाइयो, जी अपने भाई भाइयों को जो बिताओ चाचे उसके राखी रुकी बांध लियो। जी वो सब बात चलो वो हो गई, वो ठीक है। जी वो बात होने के बाद में राखी रुकी, जो ताऊ चाचे जो भी भाई बहू को बांध के बाद में उसके पापा का फोन आया मेरे पास में जी कि मैं निशा को वहाँ पे भेज दूँ, मेरी बीच वाली लड़की के पास में। जी तो मैं, वो बड़े बूढ़े थे, उनको तो ना बोला नहीं, मैंने सीधा मेरी वाइफ को फोन किया, मैं देख ले, अच्छा नहीं लगेगा, पापा एक्सपायर हुए और तू वहाँ पे जाएगी रक्षाबंधन मनाएगी, अच्छा नहीं लगता, 1 ही महीना हुए हैं। हम्म। तो इसमें बताओ मेरी क्या गलती है? एक चीज और सर, नहीं, इसमें बताओ तो मेरी क्या गलती है? सर वही तो कह रहा हूँ ना कि उन आपने तो ये हाँ, और तो सुनो, और सुनो तो सही, वो बताओ मैं झगड़े की रीजन। नहीं, फिर यहाँ बाद में यहाँ एक सवाल और बनता है सर मेरा। आपने जो बताया कि भाई आपने अपनी मर्जी से उनको भेजा था, भाई आपके पिताजी एक्सपायर हो चुके, उसके लिए भगवान से प्रार्थना की हो चुकी रहे जहाँ भी हाँ, हो। तो ये चीज है कि उन्होंने ये बोला अपने बयान में, आपकी पत्नी ने, कि भाई मेरे को मैं और मेरी सासू माँ दोनों आए थे यहाँ पे गांव में, और मेरे को घर हाँ, भेज दिया गया, भाई बेटी तो 5-7 दिन घर रहा और उसके बाद तेरे को बम्बई ले जाएंगे वापस। लेकिन मेरे को उसके बाद कोई भी लेने नहीं आया। तो मेरी बात तो सुनो, मम्मी के साथ में तो गई थी वो, जी तो चूड़ी चेंज करने तो लेडीज जाती है अपने अपने धर्म में, तो जी है जी ही जी वो। जी 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 वो तो उसके लिए भेजा था, और उसकी रक्षाबंधन थी, तो रक्षाबंधन भाइयों को राखी रुकी बांध लेगी, जी सर। ये करने के लिए भेजा था। बाद में जो मैं आपको बताया ना, उसके पापा का फोन आया था, उधर भेज दूं क्या? जी जी सर। मैंने मेरी वाइफ को फोन करके बोला कि अच्छा लगेगा नहीं तो वहाँ पे जाना मत, लोग बात करेंगे कि पापा को उम्र 1 महीना हुआ है और उसकी बहू वहाँ पे घूम रही है। जी सर। बाद में उसकी मम्मी का फोन आया मेरे पास में, मेरी सासू का। अच्छा वो बोलती है कि लड़की तेरे हिसाब से नहीं चलेगी। अच्छा हाँ, जैसे मैं तू बोलेगा वैसे नहीं करेगी, ऐसा बोल रही, जैसे मैं बोलूंगी ना वैसे तेरे को करना पड़ेगा, तेरे को वैसा तेरा घर चलाना पड़ेगा। तो देखो जी, मेरा घर मैं मेरे हिसाब से चलाऊंगा कि मैं उनके हिसाब से चलाऊंगा? सर, एक बात कहना चाहूँगा, मतलब देखो, हाँ जी, आप दोनों पति पत्नी हो, लेकिन सिर्फ एक सामाजिक हिसाब से कह रहा हूँ कि देखो, चाहे वो अपने घर में बैठे हैं, आप अपने घर में बैठे हो, लेकिन जो हाँ जी, शादी है वो 7 जन्मों का रिश्ता, एक बंधन बनाया जाता है, भैया हमें साथ साथ चलना है पूरी जिंदगी, आगे भी अगले जन्म तक के। हमारे धर्म में तो 7 जन्मों तक वो रिश्ता माना जाता है, भाई अगले 7 जन्म ये दोनों पति पत्नी रहेंगे। आज वो अपने घर हाँ, पे बैठी हैं, आप अपने घर में बैठे हो, ना आपकी उनसे बातचीत हो रही है, ना उनकी आपसे बातचीत हो रही है, तो आगे इस चीज का एक डार्क भविष्य है सर, मतलब अंधकार में है ये चीज तो मानोगे? ये तो मेरे को पहले से पता था कि डार्क में जा रही है, जी तो क्योंकि जिस टाइम पे मुझे, मेरी बात तो सुनो, जैसे उसकी मम्मी ने सब बोल दिया जी कि तेरे हिसाब से चलेगी, मैं देखो जी ये सब तो चलेगा नहीं। जी फिर मेरी हुई उसके साथ में तू बहस, उनके पापा के साथ में, उसके पापा का क्या बयान था कि हम अभी तेरे पास में लड़की भेजेंगे नहीं, खाली इतनी सी बात पे ये बोले थे कि हम तेरे पास में लड़की भेजेंगे नहीं, हमारा कर दे हिसाब, तो जो शादी में लगा था वो। अच्छा,
उन्होंने बोला हाँ, उनका- आपकी वो पत्नी ने पहले उनका बयान था वो जी कि हमको हिसाब कर दे, हमको अभी और नहीं रहना है, हम लड़की को नहीं भेजेंगे, हमारा हिसाब कर दे। आपकी मेरे पत्नी ने पास एक- आपकी पत्नी ने मेरे- बोला सर, सुनो, आपकी पत्नी ने हाँ। ये बोला कि जब हम दोनों अलग हो चुके थे, मतलब आप और आपकी पत्नी, जब दोनों परिवार अलग हो चुके थे, भाई मानसिकता बदल चुकी थी जिस टाइम पे कि भाई अब ये रिश्ता और नहीं चल सकता, उसके बावजूद भी आपकी और आपकी पत्नी की दोनों की बातचीत हुई है फोन के ऊपर। वो मैंने की है मेरे रिश्ता बचाने के लिए, अच्छा। उनने नहीं किया है। आप कॉल डिटेल उसका निकाल देना, उसका एक भी फोन आया होगा तो। जी जी मेरे पे केस किए बावजूद भी मैं उसको फोन करता था। जी जिसे पहले जो महिला थाने की जो पहली तारीख थी, मैं वहाँ पे उनके सरपंच जो भी उनके जो गांव के थे, जी। सबके सामने मैंने ऐसे भी बोला। सरपंच को भी पता है कि ये बात हुई थी क्या नहीं हुई थी, जी उनके सामने बात रखी हुई है वो सब। जी हाँ, तो मैंने पहले तारीख में उनको बोला हुआ था कि मैं इसको लेके जाने के लिए तैयार हूँ। उसकी अच्छा। माँ की एक शर्त थी कि जी। तू तेरी बहन को घर से निकाल तो मैं मेरी बेटी को भेजूंगी। अच्छा। तो देखो जी, मैं 6 महीने के रिश्ते के लिए मैं 20 साल का रिश्ता नहीं तोड़ सकता मैं। हम्म। तो सर देखो, आप जो ये बातें कह रहे हो ये जनता के सामने भी रखी जाएंगी सर, ठीक है? तो आप अगर, और ये वीडियो सीधी सी बात है आपके ससुराल पक्ष के पास भी पहुंचेगी, हाँ जी। तो आप क्या कहना चाहोगे सर? आपकी पत्नी सुने या चाहे आपके सास ससुर या कोई भी सुने, तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं कुछ कहना ऐसा उनको कुछ सुनाना भी नहीं चाहता, ना उनको कुछ बोलना चाहता मैं। जी अभी उनने केस कर ही रखा है, जी झूठा केस इतना कर दिया, और भी मेरी इतनी मेंटल हेरेसमेंट कर रखे हैं। कभी ये झूठा दहेज का केस, कभी मारपीट का केस, कभी दारू, मेरा नाम बदनाम कर रहे पूरे भिवानी में। जी मेंटल हेरेस कर रहे मेरे को, पूरा नाम बदनाम कर दिया। फिर भी बोल रहे कि अभी एक बात बताओ, मैं इतना खराब हूँ, मैं उसको रोज मारता था, फिर भी वो घर बसाना चाह रही है। जी इसमें कोई लॉजिक की बात है? सर देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, हम सनातनी हैं, आप भी सनातन धर्म से हो, मैं भी सनातन धर्म से हूँ। तो हमारे यहाँ एक रूल होता है कि बेटी बाप के घर से विदाई लेती है, डोली उठती है, और अपने पति के घर से विदाई लेती है तो अर्थी उठती है। तो वो मेंटेलिटी मैं रखता हूँ सर, मैं अपना निजी विचार बता रहा हूँ कि हमारे धर्म में ये माना जाता है। हाँ, वो मेंटेलिटी आपको मैं बता रहा हूँ, जो भिवानी की जो मेंटेलिटी है ना। जी जब भी मैं महिला था ना, मैं बहुत घबरा गया था। मैंने कभी ये सब केस मैंने कभी देखे नहीं थे। जी हमारे ये मुंबई शहर में ये सब केस नहीं होते। जी दहेज, मारपीट, शादी, ये लड़ाई झगड़ा नहीं इतने सब। पर ये जो मैंने महिला थाना में जाके देखा कि मैं इतना घबरा रहा हूँ, मेरे पीछे 30 के 35 यही सेम टू सेम केस है, और वही लेडी 2-2 महीने 3-3 महीने के अंदर बैठी हुई है। तो मैं तो समझा यहाँ पे तो सब ड्रामा चल रहा है सब। जी ठीक है, इस पे जो लड़की पे भुगत रही है ना, जिस पे जी सच्ची भुगती हो, जी उसको न्याय नहीं मिलता ये झूठों के चक्कर में। और रही गाड़ी की बात, देखो सर जी, गाड़ी की बात आई थी ना, जी वो गाड़ी जो बीच वाले जो थे ना, जो साड़ू, हाँ जी उनको निकाल के दी थी। मेरे से उनने बात की थी कि देखो हम उनको गाड़ी दे रहे हैं, तुमको कुछ है तो नहीं। मेरे को गाड़ी की जरूरत क्या है, ना मेरे को गाड़ी चलानी आती जी 4 व्हीलर, जी ना मेरे को बाइक आती। मेरे को स्कूटी आती, वो मेरे खुद के दम पे मैंने कमा के मैंने ले रखी है, जी वो मैं चलाता हूँ, वही मेरे को आती है। गाड़ी का हमको कोई शौक ही नहीं है। जी और इतना माँ बाप ने सिखा रखा है, पापा भी है, इतना पढ़ा लिखा दिया कि खुद के पैर पे खड़ा करके गए हैं तो खुद कमा के हम ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात। और दहेज की बात सर जी, आप उनका बैंक डिटेल, उनके पापा का बैंक डिटेल चेक करना। उनको कभी कभी कुछ दिक्कत थी तो पैसे यहाँ से मैं भेजता था। जी कुछ भी दिक्कत, फैमिली थी मेरी, उस टाइम पे भेजता था। मेरे को बोलने में थोड़ा शर्म लग रहा है, जी पर अभी बताने उनने शर्म नहीं छोड़ी, तो मेरे को अभी बता क्या करूँ मैं अभी। जी चलो, और जी बस कुछ और कहना चाहेंगे सर? नहीं, वो जो मेरी बहन के बारे में भी कुछ बोला उल्टा सीधा के, बोले वो तो उसने घर बिगाड़ के रखा है बोले। देखो सर, वो तो लड़ाई झगड़े में सर एलिगेशन ही लगते हैं। देखो सुनो देखो जी, जी अभी उसकी लड़ाई झगड़ी चल रही है मेरे से, जी तो वो कहाँ पे बैठी है? वो अपने घर बैठी हैं सर। हाँ, तो मेरी बहन का चल रहा है तो वो कहाँ पे बैठेगी? अपने घर पे। हाँ, तो उसको मैं अभी घर से निकाल दूँ लात मार के? ना ये तो सामाजिक हिसाब से गलत होगा सर। हाँ, तो उनकी तो वही कहना है कि इसको निकाल, तो उसको भेजेंगे।
और सुनो, उसके जो गांव के आदमी हैं वो भी मेरे को इतना सब बोल चुके हैं झगड़े होने के बाद में जी। कि ये उसके साथ में घूम रही है। चलो वो सब चीज का तो बात में मानता नहीं, क्योंकि लड़ाई के चक्कर में कोई भी घी डालते आग में। हम्म। हाँ, पर ये सब बात मेरे को खुद मेरे जो परिवार के आदमी उनके सामने, जो उसके गांव के जो माननीय आदमी वो भी सब बोल के गए जी। हैं ऐसा है वैसे है। चलो ठीक है सर, धन्यवाद आपका इतना समय देने के लिए। ओके सर, चिराग जी ठीक है। ठीक है। तो जी मैंने जनता के सामने पत्नी पक्ष की बात भी रख दी और पति पक्ष की बात भी रख दी है। दोनों ने अपने अपने आरोप और अपने ऊपर लगे आरोपों की सफाई दे दी है। अब जनता के हाथ में मामला है कि वो किसको ठीक मानते हैं, पति ठीक है या पत्नी ठीक है, वो आपकी मर्जी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना अपनी राय, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो भाई। चैनल सब्सक्राइब कर दियो और लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे खोज हरियाणा के चैनल से। सारे दर्शकों मेरी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई।